याथा तत्थम विना च विपरीतात् निसंदेहम वेद यदा हुस्त सच ज्ञान माग मिनः। जो पदार्थ को न्यूनता रहित, अधिकता रहित, ज्यों का त्यों, विपरीत रहित और निसंदेह अर्थात संदेह रहित जानता है, उसे आगम के ज्ञाता पुरुष सम्यक ज्ञान कहते हैं। अर्थात जिनेन्द्र देव के द्वारा प्रतिपादित ऐसा ज्ञान जिसमें न्यून नहीं, न कमती, न अधिकता, जैसा उन्होंने बताया उसको वैसा ही जानना सम्यक ज्ञान है। उसमें किसी प्रकार का कोई किंतु नहीं, कोई किसी प्रकार का परंतु नहीं। जो जैसा है उसको यथार्थता पूर्वक जानना सम्यक ज्ञान कहलाता है। ना अपनी ओर से कुछ उसमें जोड़ा जाए, अपनी ओर से ना उसमें कुछ कम किया जाए। वर्तमान स्वामी के शासनकाल में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र देव की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु, जयवंत हूँ, जयवंत हूँ। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने सम्यक ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। अनयूनन अनकहरिक्तम, न्यूनता से और अधिकता से रहित हो। जो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही कहना, न अधिक बोलना न कम बोलना, विपरीतात बिना, विपरीत नहीं होना, जैसा है उसको वैसे ही कहना, उसमें कोई हेर फेर नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई उल्टा नहीं, विपरीत से रहित हो, निसंदेह, जिसमें कोई किसी प्रकार की शंका ना हो, निसंदेह पूर्वक, बिना किसी प्रकार का कोई उसमें न्यून अधिक ना हो, संदेह ना हो, शंका ना हो, शंका रहित हो, यथार्थ ज्यों के त्यों। ऐसा ज्ञान यथा हुस्त जग ज्ञान मिनः, वही आगम का सम्यक ज्ञान है। आचार्य प्रवर समंत भद्र स्वामी धर्म के मूल सम्यक गुणों का व्याख्यान करके द्वितीय गुण का व्याख्यान कर रही हैं। जहाँ दर्शन सम्यक है, अल्प ज्ञान भी सम्यक है। सम्यक दर्शन नहीं, बहु ज्ञान भी मिथ्या है। श्रद्धा के अभाव में बहुशास्त्र प्रेरणा को भी अज्ञान दशा ही है। लेकिन आचार्य अमरचंद स्वामी कहते हैं सम्यक होने के उपरांत जो ज्ञान हुआ है वह सम्यक है। उस सम्यक ज्ञान के अभाव में कोई चारित्र धारण करता है तो सम्यक नहीं है। अज्ञान पूर्वक धारण किया गया चारित्र नाश को प्राप्त होता है और चारित्र के अभाव में ज्ञान नाश प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर सबसे प्रमुख भूमिका जो है वो सम्यक दर्शन की है। अगर आपका सम्यक दर्शन नहीं है तो आपका ज्ञान और चारित्र कोई काम का नहीं है। आचार्य शिवकोटि ने भगवती पुराण में कहा है कि अगर आप अवृत सम्यक दृष्टि हैं लेकिन संयम के साथ हैं तो आप हस्ती के स्नान के समान हैं। हाथी स्नान करके आता है और उन्हें अपने ऊपर मिट्टी उड़ेल लेता है। उसी प्रकार अवृत सम्यक दृष्टि जीव सम्यक के साथ नहीं है लेकिन ज्ञान है, लेकिन संयम है तो वह कोई काम का नहीं है। इसमें श्रद्धान होना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ सम्यक है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है, जब तीनों एकत्व को प्राप्त होता है तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। अगर तीनों की एक रूपता नहीं है तो मोक्ष मार्ग हमारा प्रारंभ नहीं है। और जब तक तीनों का एकत्व भाव नहीं है तब तक मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं है। ऐसा हमें जानना चाहिए। अब राजवर्तिक के प्रथम भाग में क्या कह रहे हैं? हत ज्ञानम क्रियाहीनम हता चाज्ञनीनम क्रिया धावन क्रियानधकोदग्धः पश्यन्ति च पुद्गला। हत ज्ञान क्रियाहीन, जो क्रिया से हीन ज्ञान है, हत यानी नष्ट होता है, हतम च अज्ञानिनो क्रिया, जो अज्ञानी की क्रिया हतम ज्ञान रहित चारित्र है, हतम घात को प्राप्त होता है। कैसे? जैसे जंगल में आग लग गई, अंधा पुरुष जो है दौड़ते दौड़ते झुलस रहा है, उसे यह नहीं पता कि आग कहाँ लगी है और रास्ता क्या है और कहाँ पर आग नहीं लगी है। वह बस दौड़े जा रहा है और अपने आप को झुलसा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर क्रिया से ही ज्ञान नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं उस अंधे व्यक्ति के पैर तो हैं लेकिन आंखें नहीं हैं। चारित्र है लेकिन कैसे पालन करना है?
चारित्र का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य विहीन चारित्र चल रहा है। अज्ञानी की क्रिया जो मोक्ष फलवती नहीं होती हैं उसे मालूम ही नहीं। जैसा लोग कर रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ। ज्ञानियों, मोक्ष मार्ग लोकानुसार नहीं होता, लोक को मोक्ष अनुसार चलना चाहिए। जब आगम स्पष्ट कथन कर रहा है, ग्रंथ लिखे हैं, तब भी लोग नहीं चल पा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है राजवर्तिक में कि लोग बाग होड़ा होड़ में, देखा देख में एक दूसरे की होड़ लगी है कि वो ऐसे कर रही हैं तो मैं भी करूँगा, और उसको धर्म मान रहे हैं, जबकि यथार्थ का उन्हें पता नहीं है। यथार्थता का ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता, क्योंकि मोक्ष मार्ग लोगों के द्वारा नहीं, जिन्हें भगवान के द्वारा कथन किया हुआ को यथार्थता मानना, उसको ज्यों की त्यों मानना ही मोक्ष का मार्ग है, अन्यथा मार्ग नहीं है। यदि आज जिनवाणी नहीं होती तो पता नहीं कितने मूलाचार होते। हर एक आचार्य संघ का, हर एक मुनि संघ का एक नया मूलाचार होता, हर श्रावक का एक नया श्रावकाचार होता। अज्ञानी की क्रियाएं, ज्ञानियों, आपके चलने से मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। बड़े संभल कर सुनना, यदि चलने से मिलता तो ज्ञानियों, फिर तो जो जहाँ चलेगा वहीं से मिल जाएगा। यात्रा की पूर्णता चलने में नहीं मिलती। हाँ, चलना भी पड़ेगा ज्ञानी, तो सिर्फ चलने से नहीं होगा। मुझे मधुबन की ओर जा रहा हूँ, संवेशिकर की ओर जा रहा हूँ, तो क्या आपके चलने से मधुबन पहुँच जाएंगे? नहीं ना। सम्यक दर्शन, सम्यक शिखर की वंदना की दृष्टि है। अपने चलने प्रारंभ कर दिया, विश्वास रखो, आपको अगर मार्ग नहीं मिला तो आप उल्टा चलते रहेंगे। और ज्ञानियों, मैं गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी उस अमुक स्थान पर नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही मार्ग पर हमें चलना है, और उसमें किंचित मात्र भी हमें शंका नहीं करनी है, तभी हम उस परम पद को प्राप्त करने में शांतता को प्राप्त कर लेंगे। अहो ज्ञानियों, आपकी बस पर लिखा है, संवित शिखर की वंदना पर जा रहे हैं। सत्य लिखा है, आपने घर से नाश्ता भी बनवा लिया, संवित शिखर के नाम से बनवाया है। मोहल्ले में आपने बुलावा कर दिया, संगीत भजन हो गया, समाज ने आपको तिलक कर दिया, संवेद शिखर के नाम से भेज दिया। ज्ञानी, तो संवेद शिखर के नाम से तो चला, लेकिन जो गाड़ी चलाने वाला है उसको रास्ते का पता है या नहीं है? अगर उसे पता नहीं है तो तू कदाचित भी उस अपने स्थान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, बल्कि उस संसार में उस मुकाम पर न पहुंचकर पथ भ्रमण करता ही रहेगा। रास्ता भटक जाओ तो गाड़ी घूमती रहती है। इसीलिए भगवान जिनेंद्र देव ने कहा है, सच्चा देव, सच्चा शास्त्र और सच्चा गुरु ही उस परम पद मोक्ष को दिलाने में सहायक है। उसमें आप किंचित मात्र भी शंका ना करना, उसमें किंचित मात्र भी संदेह ना करना। जैसा उन जिनेंद्र देव ने कहा है उसको ऐसा कि ऐसा मानना। तुम मुनिराज भी बने, बराबर बने हो, पीछे कमंडल भी आपके हाथ में है। मैं जानता हूँ आप चल रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे चलने का जो मार्ग है अगर वह सही नहीं है, अगर विपरीत चल रहा है, तो निश्चित मानिए कि आप उस परम पद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अहो, इतनी मेहनत की है, हाँ बराबर, घर से तू विदा लेकर आया है, पिता से विदा लेकर आया है, मोक्ष मार्ग पर जा रहा है। जनक जननी ने आपको बड़े तिलक से गजराज पर बैठाया है, आपको दीक्षा दिलाई है। हत ज्ञानम क्रियाहीनम हतम चाज्ञन क्रिया। अज्ञानी की क्रिया हतम, अज्ञानी की क्रिया घात करेगी। लेकिन आपको जिस मार्ग के लिए भेजा गया था, आपने अगर मार्ग बदल लिया, भेष वही है, टिकट वही है, लेकिन टिकट से क्या होता है, टिकट के लिए उचित उपयुक्त गाड़ी में भी बैठना आवश्यक होता है। लोग ये हो जाते हैं कितनी बार जल्दी में टिकट कौन सी गाड़ी का और चढ़ कौन सी गाड़ी में जाते, भाई यही जा रही है, चढ़ जाओ। रेलवे के ऑफिस में बाबू ने जो आपको टिकट दिया है, वह टिकट तो है शिखर जी का, लेकिन आप कौन सी गाड़ी में बैठ गए यह आपको पता नहीं है। आपका जो निश्चित स्थान था, आप उस निश्चित स्थान से कहीं और भटक जाओगे।
इसीलिए भेष के साथ साथ आपको उस सटीकता समीचीन का भी बहुत